हेलो नमस्कार दोस्तों। आज भारतीय संविधान के संशोधनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला संशोधन 1951 में हुआ, जिसमें अनुच्छेद 31 और 31 भी जोड़े गए और शेड्यूल 9 भी जोड़े गए। इस संशोधन में किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों SC/ST की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान जोड़ा गया। जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उचित प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया। संवैधानिक रूप से गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के विपरीत कानूनों की रक्षा के लिए एक नई अनुसूची 9 शुरू की गई। ये कानून संपत्ति के अधिकार और भाषण की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता का अतिक्रमण करते हैं। दूसरा संविधान संशोधन 1953 में हुआ था। इस संशोधन में अनुच्छेद 81 क्लॉज 1B में संशोधन करके किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटा दिया गया। तीसरा संविधान संशोधन 1955 में हुआ। इसमें अनुसूची 7 में संशोधन किया गया। व्यापार और वाणिज्य को शामिल करने के संबंध में 7वीं अनुसूची और संपत्ति सूची की पुनः अधिनियमित प्रविष्टि 33 और आवश्यक वस्तुओं के 4 वर्गों को उत्पादन, आपूर्ति और वितरण अर्थात खाद्य तेल, बीज और तेल सहित खाद्य पदार्थ, खली, अन्य सांद्रों सहित पशुओं को चारा, कच्चा कपास, छाय ओटाई की गई हो या बिना ओटाई हुई हो, और कपास के बीज और कच्चा जूट। चौथा संविधान संशोधन 1955 में हुआ। इसमें अनुच्छेद 31A और 305 में संशोधन किए गए। अनुसूची 9 में संशोधन किया गया, जिसमें संपत्ति के अधिकारों पर प्रतिबंध और संपत्ति के विधेयकों को संवैधानिक की अनुसूची 9 में शामिल करना। पांचवा संविधान संशोधन 1955 में हुआ, जिसमें अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया। नए राज्यों के गठन और क्षेत्रों, सीमा और मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रस्तावित केंद्रीय सूचना पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए राज्य विधानमंडल के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया। साथ ही राष्ट्रपति को निर्धारित सीमा का विस्तार करने की अनुमति दी। इस तरह के किसी भी बिल को निर्धारित या विस्तारित अवधि की समाप्ति के बाद तक संसद में पेश किए जाने पर रोक लगा दी। 6वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। इसमें अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 286 में संशोधन किए गए। अनुसूची 7 में संशोधन किया गया, इसमें जो कि करों को बढ़ाने के संबंध में संघ सूची और राज्य सूची में संशोधन किए गए। 7वां संविधान संशोधन, इसमें अनुच्छेद 1, 3, 49, 80, 81, 82, 131, 153, 158, 168, 170, 181, 216, 217, 220, 222, 224, 234 और 231 और 232 में संशोधन किए गए। अनुच्छेद 258
का, 290 का, 298, 350 का, 350 बी, 371 और 372 का और 378 का डाली गई, जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, वर्ग ए बी सी डी, राज्यों का उन्मूलन और केंद्र शासित प्रदेशों की शुरुआत की। 8वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ, जिसमें अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। 1990 तक लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन की सीटों के लिए सीटों का आरक्षण की अवधि बढ़ा दी गई। 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ, जो अनुच्छेद 1 अनुसूची 1 में संशोधन किया गया। सीमावर्ती गांव आदि के सीमांकन द्वारा विवादों को निपटारे के लिए पाकिस्तान के साथ समझौते के परिणाम स्वरूप भारत संघ के क्षेत्र में मामूली समायोजन किया गया। 10वां संविधान संशोधन, जिसमें अनुच्छेद 240 में संशोधन किए गए, अनुसूची 1 में संशोधन किया गया। परिवर्तन की तिथि है 1961 में हुआ था, 11 अगस्त 1961। इसमें पुर्तगाल के अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप दादरा और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल करना। 11वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें अनुच्छेद 66 और 71 में संशोधन किए गए। संसद की संयुक्त बैठक द्वारा चुनाव के बजाय संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव और निर्वाचन मंडल में किसी भी रिक्तियों के अस्तित्व के आधार पर चुनौती के से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया की आपूर्ति करे। 12वां संविधान संशोधन, इसमें अनुच्छेद 240 में संशोधन किए गए, अनुसूची 1 में संशोधन करे। पुर्तगाल से अधिग्रहण परिणाम स्वरूप गोवा, दमनदीप और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल करना। 13वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 170 में संशोधन करे गए। 1 दिसंबर 1962 में प्रवर्तन में आया। अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष सुरक्षा के साथ नागालैंड राज्य का गठन किया। 14वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया। अनुच्छेद 81 और 240 में संशोधन करे। अनुच्छेद 239 का डाले गए। भारतीय संघ में पांडुचेरी का समावेश और हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और गोवा के लिए विधानसभाओं का निर्माण किया गया। 15वां संविधान संशोधन अब नेक्स्ट पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।